आज के टॉप 10 खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन भर की ताजा तरीन घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में हम लेकर आए हैं 10 बड़ी खबरें जो न सिर्फ आपकी जानकारी को बढ़ाएगी बल्कि आपको हर मोड़ पर अपडेट रखेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते ही आज की सबसे अहम खबरें। महाकुंभ में इंदौर की मोनालिसा ने अपनी सादगी और सुंदरता से सबका ध्यान खींचा। वह केवल रुद्राक्ष और मोतियों की मालाएं बेचने आई थी, लेकिन उनकी मासूमियत और आकर्षक रूप ने उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। लोग उन्हें सेल्फी लेने के लिए घेर लेते हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो गई हैं। मोनालिसा ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ साधु संतों को माला बेचना था, लेकिन उनकी सादगी और खूबसूरती ने उन्हें इंटरनेट पर एक सेलिब्रिटी बना दिया है। अब वह महाकुंभ की सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इससे देश के अलावा विदेश से लोग शामिल होने आ रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी के महाकुंभ में शामिल होंगे। प्यार की खातिर अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में है। ग्रेटर नोएडा में अपने नए पति सचिन मीणा के साथ रह रही सीमा अक्सर हिंदू त्योहारों और रीति रिवाजों को निभाती दिखती हैं। इसी कड़ी में इस बार वह प्रयागराज में लगे महाकुंभ में कुछ करने जा रही है। सीमा और सचिन ने कुंभ में अपनी ओर से 51 लीटर गाय का दूध चढ़ाने का फैसला किया है। यूपी के झांसी जिले में एसएसपी ऑफिस के बाहर दारोगा और संदीप यादव सिपाही अनुज कुमार के बीच जमकर लात घूंसी चले। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में दोनों बाहर जाकर भिड़ गए। इस दौरान गाली गलौज भी हुई। महाराष्ट्र की मोपरा पुलिस ने लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी करने के आरोप में भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर एजाज अहमद और इम्तियाज अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत ऑनलाइन फर्जी वैवाहिक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को धोखा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के दौरान एक विचित्र घटना सामने आई। एक युवक नकली अरबी शेख का भेष बनाकर महाकुंभ में रील बनाने के लिए पहुंचा, लेकिन उसे साधु और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। युवक को अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा जब साधु और अन्य लोगों ने मिलकर उसे पीट दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी। मिल्कीपुर विधानसभा के लिए 5 फरवरी को उपचुनाव होना है। इसके लिए सपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें से पहली बार सांसद बनी 26 साल की प्रिया सरोज का भी नाम शामिल है। प्रिया सरोज क्रिकेट रिंकू सिंह से शादी पक्की होने के बाद से सुर्खियों में है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान का नाम भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा डिम्पल यादव, पूर्व मंत्री आनंद सेन, प्रो रामगोपाल यादव, पूर्व विधायक पवन पांडे जैसे नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल किए गए हैं। आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल के लोगों की राय है कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। एक ही व्यक्ति को सजा क्यों हुई है, बाकी किसी का नाम नहीं आया, इसलिए कोर्ट का यह फैसला आम लोगों की उम्मीद के हिसाब से नहीं है। जज सबूत के आधार पर फैसला देते हैं, उनके पास जो पेश होगा उसी आधार पर फैसला होगा, लेकिन बंगाल के आम लोग निराश हैं। महाकुंभ में लड़की ने संतों को परेशान कर दिया। कांटे वाले बाबा हुए रोते हुए प्रयागराज के महाकुंभ मेला में एक लड़की ने अपने साथियों के साथ संतों को परेशान कर दिया। लड़की ने संतों को फर्जी कहकर उकसाया और उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान कांटे वाले बाबा भावुक हो गए और रोने लगे। लोग अपनी इच्छा से चढ़ावा दे रहे थे, लेकिन लड़की को इससे आपत्ति थी और वह संतों से पैसे मांगने की बात करने लगी। सवाल ये उठता है कि जब लोग अपनी मर्जी से दान दे रहे होते तो इस पर इस लड़की को क्यों आपत्ति। उत्तर प्रदेश गीता प्रेस के ट्रस्टी ट्रस्ट कुमार खेमा ने बताया कि लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे। हमने सावधानी से बनाया था, सभी को मना किया था कि इस प्रकार की अग्नि का कोई काम ना करे। जहां हमने सीमा बनाई उसके पार सर्कुलेट एरिया घोषित की गई थी। पता नहीं प्रशासन ने वो जगह किसे दी। उस तरह से अग्नि का कोई चीज हमारी तरफ आई और आग फैल गई। हमारा कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हमारी रसोई टीन शेड की थी और वो भी पक्की थी। छात्रों को सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले टीचर गिरफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर छात्रों के माता पिता से लाखों की ठगी करने वाले एक पूरे टीचर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ठग के मामले में जमानत पर था। वो छात्रों को 8वीं यूपीएससी परीक्षाओं के जरिए नौकरी का झांसा देता था। उसके नाम पर 20 से 25 लाख रुपए ऐंठ लेता था।
राखी की साध्वी बनने की कहानी एक ऐसी घटना है जिसने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी महज एक बच्ची की जिद और इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि यह हमारे पारंपरिक विचारों, समाज के दृष्टिकोण को चुनौती देती है। 13 साल की राखी, जो महाकुंभ के दौरान साध्वी बनने का सपना देख रही थी, एक साधारण बच्ची की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी युवा आत्मा के रूप में उभर कर सामने आई थी। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसी ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ और पाएं हर अपडेट सबसे पहले।